तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है चार एक्सप्लेन में। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं हमारा 7वां चैप्टर। तो गाइस, आपने अगर छठा चैप्टर पहले से नहीं देखा हुआ है तो पहले जाइए और छठा चैप्टर देख के आइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, पहले जाइए फिर उसको समझिए, फिर आपको कहानी सही समझ में आएगी। तो गाइस चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस वीडियो में भी कि उसमें लास्ट तक क्या हुआ था। एक पिता होता है जो अपनी बेटी को राजा को भेंट करना चाहता है, पर वह घर पर जाता है तो वहाँ पर उसकी बेटी नहीं मिलती है और माँ को मना कर देती हैं कि मैं राजमहल में नहीं जाऊँगी, और वह वहाँ से चली जाती हैं। उस पिता को अपनी बेटी घर पर नहीं मिलती है तो फिर उसकी पत्नी बोलती है कि जाओ, तुम्हारा तो एक और पत्नी है ना, उसकी भी लड़की है, उसको लेकर चले जाओ। तो वह वहाँ से निकलकर अपनी दूसरी पत्नी के घर पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसकी बेटी के पीछे कंधों पर हाथ रखता है। तो उसकी बेटी बोलती है कि हु आर यू, तुम कौन हो। तभी वह बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और फिर वह लड़की अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये सच में मेरा पिता है। तभी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, ये तुम्हारा पिता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है और शुरू करते हैं हमारा 7वां चैप्टर। और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पहले लड़की उसके पिता को बोलती है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि ये आदमी कौन है, तो आप श्री हैं लीन, वे आदमी जो मुझे ऊपर लाने के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। और वह लड़की गुस्से से बोलती है कि जब मेरी माँ और मैं भूख से मर रहे थे तब तो तुमने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पिता हो। तुम कहाँ थे तब जब शेर के बच्चे मुझे हरामी कहते थे। और तभी उसका पिता बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ऐसा इसलिए बोलती हूँ कि क्योंकि मेरे पास मेरा पिता नहीं है। माँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, चलो घर से बाहर निकलो। मोइन, ये मेरी गलती थी, मेरे साथ वापस आना। महामहिम एक पत्नी चुन रहे हैं। लीन, परिवार की दूसरी बेटी के रूप में अगर तुम महल में प्रवेश करते हो तो धन और संपत्ति का आनंद लेना चाहते हो या नहीं। वह पिता अपनी बेटी का हाथ कस के पकड़ लेते हैं और उसका पिता बोलता है कि तुम्हें आज ही मेरे साथ वापस आना होगा। उसकी बेटी बोलती है कि जाने दो, आज मेरे पास पिता नहीं है, आज मेरे पास पिता नहीं है। मोइन, जल्दी करो और भागो। तभी उसका पिता उसको खींच कर ले जा रहा होता है और वह बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि माँ क्या तुम ठीक हो। तभी उसका पिता गोड से बोलता है कि गोड, उसे वापस ले लो। तभी उसे वे खींचते हैं और तभी वे बोलती है कि माँ। तभी उसका पिता बोलता है कि इसके लिए आपने पूछा। और उनके पैरों में आके और मांस के भी टूट जाते हैं। उनको वहाँ पर लाके बंदी बना देते हैं और बोलते हैं कि लीन हवेली का अनुलग्न। और वे बोलते हैं कि आपकी बेटी बनना कौन चाहता है। महामहिम ने आदेश दिया है कि मिस लीन को उनकी पत्नी बनने के लिए 9 दिनों में महल में प्रवेश करना होगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको कहने के लिए। आपकी बड़ी बहन बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए वह नहीं जा सकती। उनकी जगह आपको जाना होगा। चिंता ना करें, आपको वहाँ बस 2 सप्ताह तक रहना होगा। फिर आपकी बड़ी बहन जैसे ही ठीक होगी, मैं आपको चुपके से वहाँ से बाहर निकाल दूंगा। आपको या तो उनकी महिमा के साथ सोना नहीं है, मैं इंपीरियल फिजिशियन को ये कहने के लिए रिश्वत दूंगा कि आप बीमार हैं, इसलिए आप जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक आप उनकी महिमा नहीं देख सकते हो। तभी लीन बोलती है कि वह लीन परिवार की सबसे बड़ी बेटी चाहते हैं और वह मैं नहीं हूँ। अगर मैं वहाँ बेनकाब हुई तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। मैं जाना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे ज़बरदस्ती मिल रहे हैं वहाँ। आप जाने से मना कर सकते हैं, लेकिन मैं शाही फरमान को उनके फरमान का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने उनका फरमान का उल्लंघन किया तो मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। तुम्हारी माँ कोई अपवाद नहीं है, क्या तुम उन्हें मरते हुए देखने के लिए सहन कर सकते हो। क्या मेरी माँ को भी मार डाला जाएगा। और वह उसका पिता बोलता है कि अगर आप महल में जाने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं आपकी माँ के इलाज के लिए चिकित्सक बुला लूँगा। वह बुरी तरह से गिर गई हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अगर हम उसे घसीटते हैं तो वे मर सकती हैं। वह बोलती है कि मैं ये कपड़ा उतार सकता हूँ, आप लोग इस कपड़े को वापस नहीं बांध सकते। तुम सही बताओ मुझे, क्या तुम मेरी माँ के लिए एक चिकित्सक को बुलाओगे। और उसका पिता बोलता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, आखिर तुम मेरी बेटी हो। मैंने आप दोनों को पहचानने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि मेरी पत्नी हंगामा कर देगी। लेकिन सबसे पहले आपको मेरी माँ के इलाज करने के लिए आपको आंग्ले में फिजिशियन को हायर करना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको मेरी माँ के रहने के लिए एक आंगन को तैयार करना होगा। और याद रखें, मेरी माँ के ऊपर कोई चिल्लाएगा नहीं। क्या बस एक चिकित्सक और आंगन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कहा वो मिस लीन जरूर करेंगे और आपने मुझे जो कहा है वो मैं कर दूंगी। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। जिसने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।